अब तक मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ के नियम सारे के सारे नियम बताए थे ना, लेकिन अब आज इस पे प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं कि किस तरीके से हाल ही फिलहाल में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, किसमें, एसएससी में या अन्य कंपटीशन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको कितने तरीके बताए थे, दो। कितने तरीके बताए गए थे, दो। हल करने के जब दो तरीके थे, एक तरीका कौन सा था आपका, एक आप सीधे विकल्प से उठाइए और उसको क्रैश कर दीजिए। दूसरा तरीका कौन सा था आपका, भाग विधि ना, या फिर गुणनखंड विधि। तो फिलहाल यहाँ पे दशमलव की बात आती है, और मैंने बताया था एक चीज आप जानिएगा, अगर बात कर ली जाए एक चीज की, तो आप कोई भी सवाल हो जिसका एचसीएफ निकालना हो और आपको कुछ भी ना मिले, तो सीधे सीधे उसका एचसीएफ कितना हो जाता है, एक। जब कोई भी गुणनखंड नहीं मिलता तो एचसीएफ कितना हो जाता है, एक ना। कोई भी गुणनखंड ना मिले तो एचसीएफ कितना होता है, एक। अगर मैं देखूं 0.25 और फिर 2.08 और फिर 8.1 ना। अब अगर यहाँ 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, यहाँ भी 1 अंक 2 अंक पे दशमलव कर दीजिए। अब बताइए ये क्या 2 से 25 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 5 से तो 25 कट जाएगा, लेकिन क्या ये कटेगा 208, नहीं कटेगा। और जब यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, कितने अंक पे दशमलव लगाना चाहिए, 2 अंक पे, तो यहाँ कितने अंक पे दशमलव, तो कौन सा सही हो गया, पहला वाला विकल्प सही हो गया। क्लियर है, कैसे क्रैश किया जाता है ये चीज आपने देखा ना। अगर मैं आपको बेस बताऊं, कहिए तो बेस बता दूं, बेस बताना है तो यहां से 25 बटा क्या कर सकते हैं, 100। यहाँ पे कितना 208 बटा 100, और यहाँ पर कितना 810 बटा 100। जब एचसीएफ निकालना तो ऊपर एचसीएफ और नीचे एलसीएम ना। ये ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे तो देख सकते हैं कि जब इसमें कुछ कटने वाला ही नहीं है तो ऊपर का एचसीएफ 1 हो जाएगा और नीचे का एलसीएम पूरा वही संख्या हो जाएगी, अर्थात कितना हो जाएगा 100। जब 100 हो जाएगी तो 1 में 100 की भाग देंगे 0.01, कितना आ जाएगा 0.01। तो कौन सा सही होगा, पहला। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए उभयनिष्ठ भाजक, यानी कि इसमें अगर बात की जाए कि सबसे बड़ी उभयनिष्ठ भाजक क्या, अर्थात महत्तम समापवर्त ना। उभयनिष्ठ भाजक देखिए आप, अगर 00 है तो 00 00 00 लगाना पड़ेगा, 2 अंक पे दशमलव ना। जब 2 अंक पे दशमलव है तो इसमें कौन सी संख्या जो सबको काट सकती है, सबसे बड़ी संख्या अगर मैं बात करूं तो 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 11 चौक 44, 9 चौको 36, यानी कि कौन सी संख्या है, 4। सबसे बड़ी संख्या विकल्प में टच करेंगे ना। और उसके बाद उससे अगर बड़ी की बात करूं तो 5 है विकल्प में, 5 से क्या 16 कटेगा, नहीं। 5 से कटने का नियम क्या जानते हैं, 0 या लास्ट में 5 हो। और यहाँ पे आप 3 और 2 से कटने का कोई औचित्य नहीं, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 5। आपका कौन सा सही हो जाएगी, ये। क्लियर है, केवल देखिए और विकल्प को मारिए और आगे बढ़ जाइए ना। ऐसे इस तरीके से आपका होना चाहिए क्वेश्चन, तब सही रहेगा। देखिए क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कितना है, 240 है। तो 2 संख्याएं क्या है, एक चीज तो ये जान लीजिए संख्याएं क्या होती है, जैसे कि गुणक के रूप में होनी चाहिए। ये 3 का 16 48 तो क्या 88 होगा, नहीं। अगर 3 का इसमें कर दो तो 12 36, तो 12 25 60 होना चाहिए, नहीं हुआ। अगर इसकी बात करूं तो 16 48 16 25, ये हो सकता विकल्प, हो सकता है। दूसरी तरीके ये हो सकते हैं 42 3 का गुणक होगा ही नहीं, तो ये कौन सा विकल्प सही हुआ, ये तो आपका कौन सा संख्या, ये विकल्प से आपने क्रैश किया ना। अब किससे क्रैश करना है, बेस से। बेस से ये संख्याएं मान लीजिए 3x और ये क्या होगा
5x। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसपा गुणे मसपा, यानी कि आपका HCF गुणे LCM। अब सुनिए, पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 3x, दूसरी 5x। HCF कितना है पता नहीं, HCF पता नहीं, LCM 240 ना। अब एक चीज और बता दूं, इन दोनों का HCF जो होता वो कितना होगा, x ही होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, x ही गुणनखंड है। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, x, और एक तो x से x कट गया, हाई पांत्याइन गुणा इधर भाग, तो x बोले तो कितना होगा 240 भागे 15, तो कितनी बार 15 का 15, 15 छक्का 90, 16 आया x का मान। जब 16 तिया 16 पच्चे, विकल्प से भी मार ले रहे हैं और इस तरीके से भी नहीं, दोनों तरीके है ना, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए ना, समझ में आ रहा क्यों, ठीक है। अब देखिए मैं दोनों तरीका बता रहा हूं, एक विकल्प से भी क्रैश करना है और एक बेस से भी करना है। हर सवाल के दो तरीके, कम से कम दो तरीके, उससे कम नहीं होंगे। चलिए इसका बताइए, यदि दो संख्याएं कितना है 456 240 का महत्तम समापवर्त 24 है, तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। कर लेंगे इसको, करेंगे कैसे, पहली संख्या 456, दूसरी 240 बराबर महत्तम समापवर्तक 24, LCM पता नहीं 24 दहा में ना, और 10 का गुणा इसमें कर देंगे तो का कितना 4 5 6 0 बराबर LCM कितना हो जाएगा आपका 4560 न 4560। कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल हो, बस आपके दिमाग का खेल है, विकल्प मारना है और इस तरीके से एकदम जिद बांध लीजिए कि मुझे इस सवाल को और इस चैप्टर को पूरा का पूरा करना ना, ये जिद होनी चाहिए आपके अंदर, और जब ये जिद होगी तब आप लगा पाएंगे। और एक चीज ये भी बता दूं, जब आप समय कम होती है तो आप एक चीज और मैंने जिद देखा है कि जौन खाली कठिन का सवाल वाला वही पे जिद हम करीला, आसान के पिना, और कठिन का सवालवा जो है जिंदगी में ना लगा पाई एग्जाम में। अब काहे, क्योंकि तब वहां जब आप कठिन का सवालवा को लेके अरुझ जाते हैं तो फिर आसान का जो है चला जाता है, तब कहते हैं सर जी अभी मेरी स्पीड नहीं ना सौरभ, सही है ना। तो कठिन सवाल को लेकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, पहले जो आ रहा है उनको करिए और मारते आगे बढ़ जाइए, भाग जाइए, फिर जब दोबारा वापस आइए फिर देखिए तब लगाइए अगर आपके पास समय हो तो। अब ये नहीं कि कठिन सवाल के चक्कर में पड़े रह जाएं। अब जैसे एसएससी में आपके पास 100 क्वेश्चन है, 60 मिनट की टाइम है ना, 80 क्वेश्चन है तब भी 60 मिनट की टाइम है। और जब 60 मिनट की टाइम है और आपके पास 80 क्वेश्चन है तो क्या करेंगे आप, क्योंकि आपको 80 क्वेश्चन पूरे टच न करने हैं। अब आप उसी में अझुराए रह जाएंगे गणितीय रीजनिंग को लेकर, तब भी समस्या है। जो आ रहा पहली बार एक बार मारते भागते चले जाइए, मारते भागते चले जाइए, फिर दोबारा जो होगा देखा जाएगा। वो तो जब आप स्क्रीन पे देखेंगे, जो मैथ पे रीजनिंग पे जो भी लैंग्वेज पे आएंगे, उस भाषा पे जब आएंगे उस पे ट्रिक करेंगे तो जो आपका नहीं लगाए गए होते हैं वो रेड कलर में दिखाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं, बस उसको टैप करेंगे सीधे आप उसी पे पहुंच जाएंगे। अगला देखते हैं, 16 के घन और 48 के वर्ग का महत्तम समापवर्त। 16 के घन और 48 के वर्ग, तो 16 का घन तो 16 गुणे 16 और 48 देखिए 16 का घन यानी कि 16 गुणे 16 गुणे 16 ना, और 48 का वर्ग स्क्वायर यानी कि 16 गुणे 3 गुणे 16 गुणे 3, यही ना होगा। अरे 16 3 48, 16 3 48
देखिए दिमाग लगाएंगे तब एग्जाम में आप क्रैक कर पाएंगे ना। अब इन दोनों का क्या निकालना है, HCF। तो देखिए ये 16 कॉमन हो गया और ये हो गया, 3 तो है नहीं। मासा में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही लिखा जाता है। कितना होगा 16 गुणे 16, 16 16 बताइए। अब तक मैं जय क्वेश्चन लगवाया हूं, चाहे टफ रहा हो चाहे आसान हो। सेकंड में आप लगाने की कोशिश किए हैं कि नहीं? सेकंड, मात्र 30 सेकंड के अंदर आप सवाल को हल कर ले जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए जितने भी सवाल चाहे जैसे भी रहेंगे और सब के सब हाल ही फिलहाल में पूछे गए सवाल हैं। एक को ऐसे सवाल नहीं होंगे, 83-84 सवालों का जो जत्था होगा आपके बीच, एक भी सवाल इधर उधर से नहीं होंगे। सब के सब हाल ही फिलहाल में जिस तरीके से क्वेश्चनों को पूछा गया है वही क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ जाऊं? चलिए, 16 के वर्ग, 4 के घन और 24 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। 16 का वर्ग, 6 का वर्ग, सॉरी 6 का वर्ग, 6 का स्क्वायर यानी कि 6 गुणे 6। अच्छा, 4 का क्या होगा, घन, तो 4 का घन यानी कि 4 का घन 4 गुणे 4 गुणे 4। अच्छा, 24 का मतलब कितना, देखिए 6 गुणे 4 ना। एक चीज जानिएगा, सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं किसी में तो 6 सबसे ज्यादा कितनी बार आया, सबसे ज्यादा एक लाइन 2 बार, 6 गुणे। सबसे ज्यादा एक लाइन में 4 कितनी बार आया, 3 बार ना। तो कितना आ गया, 4 गुणे 4 गुणे 4। सबसे ज्यादा एक लाइन वाला देखा जाएगा, कितने का, एक लाइन, ठीक ना। तो 6 के 36, 4 चौको 16 चौका 64, तो यानी कि 36 64, 4 छक्का 24 के 4। अब एक चीज मैं बता दूं, आप देखिए बड़ा मिल रहा क्या, बड़ा हो जा रहा है। तो अब अगर इस पे नहीं मिल रहा तो 2 गुणे 3 के रूप में कर दूं क्या, आभाज्य गुणनखंड के रूप में कर लीजिए। थोड़ा सा आभाज्य गुणनखंड करिए, इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, क्यों, सॉरी एक तो 2 काट, तो यहां से आपका देखिए अब आपका कितना हो गया, 3 गुणे 2 गुणे, आपका देखिए 2 3 6 2 3 6। इसका क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार, तो 8 बार, 6 बार। 2 बार यहाँ हो गया, 2 बार यहाँ, 2 बार यहाँ ना। यहाँ पे कितना, देखिए 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, यही ना। अच्छा, किसी भी लाइन में सबसे ज्यादा 3 एक बार कितनी बार आया है, एक लाइन में 2 बार, तो 3 गुणे 3। और 2 किसी एक लाइन में सबसे ज्यादा कितनी बार, 6 बार, देख रहे हैं कि नहीं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना होगा, 3 तरीका 2 दूना के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32 दूना के 64, तो यानी कि 9 गुणे 64, तो 9 चौको 36, 9 चौको 36, 9 छक्का 54, 54 3, तो कितना हो जाएगा 500। क्लियर है। ये कब पूछा गया, एसएससी जेडीई 2 फरवरी 2023 को पूछा गया। और यही हर कोई यही बताता है कि आप जितने भी प्रैक्टिस सेट को अपने कर ले जाएं वही आपके लिए भलाई। तो आगे बढ़ते हैं, क्रमशः कितना, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः है। महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी की संख्या, सबसे बड़ा 72 72 36 36। अब बताइए 72 बड़ा कि 36 बड़ा है, 72 बड़ा है ना। अब 72 बड़ा है तो यहां से क्या 72 हो सकता है, अगर मैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 648, कितने से भाग देना, 576,
कितनी बार चला जाएगा? एक बार। 576 कितना बच जाएगा? 2। यहाँ से 11, 11 में से 7 जाएगा, 14, 14 में 7 जाएगा, 7। यहाँ पे क्या हो गया? कुछ नहीं। और यहाँ से 5, 7, 6 कितनी बार? यहाँ से 8 बार। 8 बार, 8 दूनी के 16, 8 सते 56, यानी कि 72 आया। अब 432 में देख लीजिए क्या 72 से कट जाता है? कितना? अगर मैं 72 से करूं तो कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। तो 6 दूनी के 12 के 2, 6 सते 42 से का काम खत्म। कितना बार? 72। यानी कि अब 72 तो आया तो हाई दोनों क्या हो गया? कट गया। ये दोनों क्या हो गया? कट गया। अब जब दोनों कट गया तो अब बचे कौन कौन से विकल्प? यही। अब मैं आपसे बात कर लूं तो एक चीज जानिएगा। अब आप ध्यान से देखें तो 432 और कितना? 648 और कितना? 576। 72 इसका एचसीएफ आ गया ने। 72 से सबको काट दीजिए। 72 से सबको क्या कर दीजिए? काट दीजिए, क्योंकि सब में कॉमन है 72। तो इसमें कितनी बार? इसमें कितनी बार? 9 बार। इसमें कितनी बार? 8 बार। अब देखिए, अब कोई संख्या 2 से, 2 त्यायन 6, 9 नहीं कटा, 2 चौको 8, फिर 2 से 3, 9, 2, फिर 2 से, ठीक, 3, 9, 1, फिर 3 से 1 और फिर 3, फिर 3 से ना। 2 दूना के 4 दूनी के 8 त्रिका 24, 24 तिया 72। तो 72 गुणे 72 कितना हो जाएगा? 2 दूना के 2 सते 14, लल्ला 14, 7 दूनी के 14, 7 सते 49, एक कितना होगा? 4, 8, 1, 51। कौन सा विकल्प? बी वाला ना, 51, 84। कोई दिक्कत नहीं। अगर इतने भी बड़े सवाल हैं, टाइम टेकन जा रहे हैं, तो वहां पेन हाथ जो बहुत तेज चले। जब हाथ तेज चलेगा तो ये विकल्प निकल पाएगा, अन्यथा हाथ नहीं तेज चलेगा ना, तो जब वापस टाइमर चलता है तो फिर वहां जो आपका हृदय, अरे तो बहुत समय ले लिया इस पे, फिर एक तो समय भी ले लिए और आंसर भी नहीं पाए, दोनों काम हुआ और काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बहुत हड़बड़ी से नहीं, स्पीड थोड़ा सा बढ़ाइएगा, काम खत्म करिएगा। एक तरीका तो जान लीजिए कि जब एचसीएफ हमको पता होता है तो एचसीएफ दोनों में क्या होते हैं? कॉमन होते हैं, हर संख्या में कॉमन होते हैं। उसी एचसीएफ से एक बार काट के खत्म कर दीजिए पूरे सवाल को। एचसीएफ से काट के पूरे सवाल को क्या कर दीजिए? खत्म कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 6 है, लघुत्तम समापवर्तक इतना है। यदि एक संख्या इतनी तो दूसरी संख्या क्या हो? आसान है। दूसरी संख्या बराबर आपने जाना होगा, दूसरी संख्या बराबर आपने क्या जाना है? एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा क्या होगा? पहली संख्या। एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा पहली संख्या। या फार्मूला होता पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसपा गुणे मसपा। तो एचसीएफ और एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 कितना है? 25। एलसीएम कितना है आपका? 25, 30, 80 ना। एचसीएफ कितना? 6 बटा पहली संख्या 42, 18। अब देखिए, यहां से पहले 6 से काट के इसको खत्म कर दीजिए, काम तो कंफर्म है। तो कितना होगा? 6 सते 42। अब एक में नहीं जाएगी, दूर जीरो लेंगे, 6 त्रिका 18। तो अब इसके बाद इसमें भाग दीजिए, तो कितना होगा? 25, 30, 80 में 703 से भाग दे दीजिए 3 बार। तो कितना होगा? 3 सते 21, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9, 3 सते 21 कितना होगा? 13, 13 में से 9 जाएगा 4, यही ना। यहाँ से 3, यहाँ कुछ नहीं, 0। अब कितनी बार? आपका एक और 0 बढ़ा के तब यहाँ 8 उतारिए ना। अब कितनी बार? 6 बार। 6 त्रिका 18, 6 शून्य 0 1
और 6 सते ज्यादा हो जा रहा है ना, 5 बार, 5 बार ले जाइए। देखिए गलत तो कहीं कुछ, हाँ 6 सते 42, सुने 3 त्रिका 9, 3 शून्य 0, 3 त्रिका 9, 3 शून्य 0, 3 सते 21। यहाँ से आपका कितना बचा, 1 2, यहाँ पे कितना 4, यहाँ कुछ नहीं। अब देखिए मिल ही रहा है 1 3 वाला, तो जरूरत क्या है आगे बढ़ने, हम केवल एक ही से काम चला लें। और नहीं तो फिर उसके बाद 1 0 8 उतारते हैं, 8 उतारेंगे तो कितनी बार जाएगी, 6 बार। 6 त्रिक 18 के 8, 6 शून्य 0 1, 6 सते 42, कट गया कि नहीं, काम खत्म। तो 1 0 उतार देंगे तो कितना हो जाएगा 360, कितना हो जाएगा 360। केवल संख्या थोड़ी सी बड़ी दे दिया है, कैलकुलेशन हमको ज्यादा करना है, यही ना। चल आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनके महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त कितना है, 21 और 126। इन संख्याओं का अंतर कितना है, इन संख्याओं का अंतर कितना है। अब आप समझ लीजिए ये संख्याएं x और ये x ना, अगर मैं आपसे बात करूं तो अंतर, ये संख्याएं आपकी बात कर दी जाए तो दो संख्याएं कितनी कितनी है, ये आपका अगर संख्याओं की बात करूं तो जो HCF हुआ है, जो HCF है ना, HCF है ना, वही इसमें इस संख्या का x यही तो गुणक होता। तो 21 दूना के 21 यहाँ 63, अंतर करिए तो फिर कितना होगा 21, या दोनों का अंतर कितना होता है, x ही होता, और x वही HCF 21 के बराबर, वही HCF 21 के बराबर। तो कितना हो जाएगा आंसर 21। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, समझ में आया बात। चलिए आगे बढ़ूं। देखें सवाल नंबर 10 में क्या कहता है कि 4:5:3 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्त 180 है, तो उनका महत्तम समापवर्त कितना होगा। तो यहां पर ये आप संख्या x यानी कि HCF x हो जाएगा, x हो जाएगा, और 4 गुणे 5 गुणे 3 बराबर कितना 180। 4 पचे 20, 20 तिहाई 60, 60 से अगर भाग दूंगा तो कितना होगा 180 बट्टा 60, 1 0 0 कट गया, 6 त्रिक का 18, यानी कि महत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा 3। यही तो गुणक होता है, इसमें संख्या में यही ना गुणक होगा, बात समझिएगा। यह अनुपात जो होती है, जो अनुपात में संख्या कटती है वो HCF ही करता है। क्या करता है HCF, जब HCF करता तो यही अनुपात वाली संख्या जो होती है HCF अनुपात जो होता है, उन्हीं अनुपात को ही हम ले लेते हैं ना। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, ये x, ये इसका क्या है HCF, और यही x तो एक बार कॉमन ले लीजिए, बाकी जो सभी संख्या है उनका गुणा कर दीजिए, वो LCM के बराबर होती है। क्या होती है LCM के बराबर। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। याद है इस सवाल को कैसे लगाया जाता है, ऊपर का क्या लिया जाता है HCF और नीचे का। पहली बात तो ये मैंने आपको जो बता दिया है कि HCF और LCM, जब HCF में कुछ नहीं मिलता है कॉमन तो उसका 1 होता है, और नीचे वाले का खटाखट क्या ले लीजिए LCM। जब LCM लेंगे तो देखिए आपको बता दूं ये 4 और 2 का गुणनखंड एक ही होगा, तो यानी कि 4 सते 28 9 कितना, तो कितना होगा 252। ना समझ में आए तो 4 7 9 और 2 का LCM ले लीजिए, 2 से काटिए 2 दूना 4, फिर उसके बाद 7 9 1, फिर उसके बाद 2 से काटे 1 7 9,
फिर उसके बाद 7 से काट दीजिए, फिर 9 से, 2 दूना के 4, 4 सते 28 नवा कितना 200, 28 नवा कितना हो जाएगा 200। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं। अच्छा ये बताइए, क्या जीडी में जो हाल ही फिलहाल में पूछे गए थे क्वेश्चन, क्या एक को टफ नजर आ रहे हैं? ना, पूरे क्वेश्चन नहीं टफ है, केवल आप मन बना लीजिए कि मुझे एक वर्दी चाहिए, इस बार एक वर्दी चाहिए, बस ये मन बना लीजिए। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 40। तो क्या होगा? अब आप जानते होंगे संख्याओं का गुणनफल बराबर लसपा गुणे मसपा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसपा गुणे मसपा। तो यानी कि 8 चौका 300। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिना पेपर और पेन चलाए आपका काम चल सकता है ना। 8 चौका 32। क्लियर? सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग हो जाए। देखिए 8 दूनी के 16, 16 दाम में 160। यहाँ से अगर मैं देखूं 0 0 कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगी, और यहाँ से 32 5 बार में कट जाएगी, यानी कि क्या होगा 160। सबसे छोटी संख्या पूछा है ना। 144 कटेगा नहीं, 220 कटेगा नहीं, 140 कटेगा नहीं। अब बेस से आते हैं, 8 16 और 20 32 ना। एक चीज जान लीजिए कि सबका एलसीएम क्या होगा? एचसीएफ 4 होगा ना। 4 से काट दीजिए, 4 दूनी के 8, 4 चौक को 16, 4 पचे 20, 4 उठे 32। फिर 2 से काटिए 1, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, 2 चौक को 8। फिर 2 से काटिए 1 1 5 2। फिर अब किससे देखिए, 4 दूनी के 8, दूनी के 16, 16 पचे 80, 80 दूना के 100, 80 दूना के 100। कौन सा सही हो जाएगा? 100। क्लियर? इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए जो सबको काट दे रहा हो। नहीं आएगा? सबसे बड़ी संख्या कितनी? 1156। उससे 1020 कितनी बार? एक बार। 1020 6 हुआ, यहाँ से 3 हुआ, यहाँ 1, फिर उसके बाद 1020 कितनी बार जाएगा? कितनी बार? 9 बार। 9 बार चला जाएगा? नहीं जा पाएगा। 8 बार। 8 बार भी जाएगा? 8 चौक को 32 नहीं जाएगा। 7 बार। 7 बार ले जाइए तो 7 छक 42 के 2, 7 का 21 4 25, 7 का नाम 7 2 कितना होगा? 10, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ से कितना हुआ? 11, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ कुछ नहीं, 68 हो गया। 68 में विकल्प में है नहीं, 136। अब देखिए कितनी बार ले जाए? 2 बार। 2 8 16 और 2 6 12 1 13, 68 हो गया। 68 से कितने में? 850 में। एक तरीका ये भी है, 850 है ना, जैसे जो ये संख्या आई इसी का भाग देते चले जाइए। 68 किससे कट जाएगा? 22 से कटेगा, 34 से कट जाएगा, बस यही उत्तर हो जाता है। अब देखिए काट ले भी लेते हैं तो 68 कितनी बार चला जाएगा? 68 एक अन्नम 68 कितना बच जाएगा यहाँ पे? 8 7 15 1 0 कितनी बार? अभी भी कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16 2 बार, 2 8 16, 2 6 12 1 13, यही ना। तो यहाँ से कितना? 4, यहाँ से 3, यहाँ से कितना? 68, 34 दूना के। यहाँ तो मैं बता रहा हूं ना कितना करना, लेकिन वहां देखिएगा खट से जो लास्ट आ रहा है विकल्प में, इसका आधा 3/4 चौथाई 5वां भाग 6वां भाग 7वां भाग चौथा आ रहा है जो खट से काट रहा है सबको। बस देखिए और आगे बढ़ते हैं ना। तो चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं।
तीन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त बताइए। 400। एलसीएम में क्या हो सकता है? सबसे बड़ी संख्या एलसीएम होती है या उससे बड़ी कोई संख्या हो सकती है, उसका गुना, बड़ी संख्या का गुना। और एचसीएफ में क्या होता है? सबसे छोटी संख्या या उसका आधा, तिहाई, चौथाई, पांचवा भाग, ये हो सकता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी संख्या 480 है। अगर मैं इसी से काट दूं 0, 12, 24 दूना के 48, इससे काटूं कट जाएगा 12 चौक 48, यानी कि कितना हो जाएगा? 480। और 480 इसका आंसर होगा। अगर मैं 480 और फिर उसके बाद 240 और कितना 120, ठीक नहीं, दुगुना करने की जरूरत नहीं है, तो 2 से काटे जाए। अगर 2 से काट दिया जाए तो कितना? 2 दूना के 4, 2 चौको 8, तो यहां से आपका 120, फिर उसके बाद 60, फिर 2 से काट दीजिए तो 120, फिर 60, फिर 30। अब देखिए 2 से काट 60, 30, 2 से काटिए 30, 15, 15, फिर आपका 2 से काटिए 15, 15, 15, 15 से काट दीजिए। 2 दूना के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32 और 15, 15 दूनी के 30, 15 तिया 45, 3 400। क्लियर है?